तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जी से और साथ ही में वाई जून से। लास्ट एपिसोड में देखा था वाई जून ने तो डायरेक्ट वाई जून को डायरेक्ट इनविटेशन दे दिया जाता है कि हम तो बैटल में जा रहे हैं, तुम बैटल में आओगे या नहीं आओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ही नो, अभी के लिए वो जो टीएनजी सेट है सबसे कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कितना कमज़ोर है कि तुम एक बार में ख़त्म कर दो। जी भी कहते यस आपने सही बोला, एक बार में ख़त्म कर देना काफ़ी मुश्किल है और टीएनजी सेट अकेला नहीं है, बाकी सारे सेट हैं उसके सपोर्ट में। हो सकता है ढेर सारे बंदे उसके सपोर्ट में आ जाए जिनके साथ लड़ाई करते करते हो सकता है कि शायद मेरी जान या फिर आपकी भी जान निकल जाए। जो सुनते ही डरे के रेडी हो जाते कि अरे सर जी फिर तो मैं रेडी वेडी यहाँ पर हूँ, अरे मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लो। वो भी कहता ना मुंह से बोल दिया वही बड़ी बात है। मनी मन सोचता चलो हाँ यार जब जंग इतना बड़ा होगा, जंग में इतने सारे लोग आएंगे तो जंग करते करते तो मैं मर सकता हूँ ना भाई, मरने का सबसे सही तरीका यही रहेगा, कोई मुझे रोकेगा भी नहीं। सामने से प्रिंसेस भी कहती सुन लो यार सच्ची में तुम बैटल करने के लिए जाओगे क्या, तुमने कभी बैटल किया नहीं है। ये भी कहता ऑफ कोर्स यार मैं जाऊंगा यहाँ पर है। जी भी कहता चलो सही है यार तो हम जाने वाले हैं, तुम तैयार हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मैं तैयार हूँ। मनी मन पूरा ठान लेता है कि चलो मैंने इतनी कोशिश की थी कि भाई ये मारेगा वो मारेगा, किसने भी मुझे नहीं मारा, एंड में इस जी के आइडिया के चक्कर में मरूंगा। जी नहीं है बल्कि ये तो भाई महा जी है। तो बेचारा जी भी डाउट में आ जाता है क्या हुआ, ये मुझे ऐसे घुर घुर के कहीं को यहाँ पे देखे जा रहा है। तभी सामने से खबर यहाँ पर आता है कि बुलाया जा रहा है ये अपने क्या बोलते हैं जी को, और राजा यहाँ पे बुला रहा है। तो जी भी सोचते कि अरे यार अब ये राजा का बच्चा कहीं को बुला रहा है, अगर उसने मुझे मना किया कि चल भाई बैटल मत कर तो भाई मैं राजा की माँ बहन नहीं कर दूंगा। कुछ समय बाद वो राजा के पास आता है और कहता है हेलो राजा जी क्या हुआ, आपने मुझे कहीं को बुलाया। वो भी कहता है भाई मैंने ऐसा सुना तू डायरेक्ट टीएनजी सेट पे हमला करवाना चाहता है। वो भी कहता है या मैं डायरेक्ट टीएनजी सेट पे हमला करवा रहा हूँ, बोलो क्या हुआ। तो ये भी कहता है कि कुछ भी नहीं, ये रखो ये जो स्क्रोल है ना अपने पास रखो। वो भी कहता है ये स्क्रोल लेकिन एक ऐसा स्क्रोल है, राजा बताता है कि इसके अंदर एक टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर है, ये अगर तूने फॉर्मेशन यूज़ किया तो है ना भाई 2 घंटे तक लिटरली 2 घंटे तक है ना एक्टिवेट रहेगा और इसको कोई है ना ट्रू गॉड लेवल का बंदा ही तोड़ सकता है और अभी कोई ट्रू गॉड लेवल का बंदा है नहीं, यानी तूने ये एक्टिवेट कर लिया तो 2 घंटे के लिए इनविंसिबल ही बन जाएगा। तो ये भी कहता नाइस यार आपके पास इतना कमाल का स्क्रोल आया तो आया कहाँ से। राजा भी कहता इतने सालों से डरपोक बनने का नाटक कर रहा हूँ, तुझे क्या लगता है हाथ पे हाथ डर के बैठा हूँ, नहीं भाई यही सारा काम यहाँ पे कर रहा था। तो ये भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, यही आइटम मैं सोच समझ के सही टाइम पे यूज़ करूँगा, अच्छे से यूज़ करूँगा, बैटल होगा। और कसम खाता हूँ ये जो टीएनजी सेट है ना भाई नहीं बचेगा, एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। रात की बारी आती है वाई जून की ओर, सोने से पहले कहता भी चलो जब बैटल स्टार्ट होगा बैटल में तो मैं पक्का मर जाऊंगा, पक्का बोले तो पक्का, और जैसे मरूंगा वापस हवेली इंपीरियर बन के आऊँगा, सारे सेठ को बर्बाद करूंगा और पूरे देश को यहाँ पे बचा लूँगा, यही मेरा मकसद है। तो फिर बिंदास घोड़े बेच के सो जाता है और जैसे ये सोता है बाई आती है, बाई भी देखती है अरे यार अगर मैंने इसको मना किया कि मत जा बैटल के लिए, लेकिन ये देशभक्त आदमी ये पक्का जाएगा और ये बैटल इतना खतरनाक होगा कि कहीं बेचारे की यहाँ पे ना निकल जाए। मुझे इसके पास रहने का मन है लेकिन मैं रह नहीं सकती क्योंकि मुझे भी अपना एक काम मिला है डेमन किंग को ढूंढने का, और डेमन किंग अभी तक यहाँ पे मिला भी नहीं है। तो यार मैं साथ में रहना चाहती हूँ, रह भी नहीं सकती, एक काम कर सकती हूँ मैं अपनी पावर यहाँ पे दे सकती हूँ। ये पावर कोई ऐसी वैसी पावर यहाँ पे नहीं है, ये पावर इसको इतना पावर देगा कि बड़े से बड़े मुसीबत से भी बचा सकता है अपने आप को। जो 7th लेवल के बंदे होते हैं ना ये 7th लेवल के बंदों के सामने भी टिक सकता है। यार मैं मर जाऊँ खत्म हो जाऊँ चलेगा, बस कुछ भी करके मुझे इसकी जान यहाँ पे बचानी है। जब एक औरत प्यार में होती है ना एकदम पागल ही हो जाती है, उसका दिमाग नहीं चलता, जैसे कि मेरा नहीं चल रहा, यानी इसने भी मान ही लिया है कि ये तो भैया प्यार करने लगी है। अब आते भाई अगले दिन जब हमारा वाईजून पूरा तैयार है कि चलो यार बैटल में चलते बंदरों की बैंड बजाने के लिए। ओ भाई तुम यहीं पर हो क्या, वो भी कहती या मैं तो ये कहने आई हूँ कि अलविदा, आई मीन अच्छे से जाना, बैटल अच्छे से लड़के वापस आना। ये भी कहता या टेंशन ना लो, मनी मन सोचता आऊँगा वापस लेकिन हवेली एम्पायर बन के वापस आऊँगा। वो भी कहते सुनो यार जा ही रहे हैं तो गले नहीं लगाओगे, तो वो भी शांत हो जाता है कि बाप रे ये तो गले लगाने को कह रही है, अगर इतना कह ही रही हो तो आओ यार गले लगा लेते हैं। गले लगा लेता है और कहता है सी यू लेटर, वो भी कहती है सी यू लेटर। आओ आते हैं भाई बैटल ग्राउंड की ओर। भाई लिटरली एक साइड थे वही सेट वाले, दूसरे साइड थे हमारे सारे वॉरियर जिसमें प्रिंसेस थी, मास्टर यहाँ पे थी और अपना
वाई जून भी था और दूसरी ओर सेठ यहाँ पे थी। देख सकते हो भाई सेठ की आर्मी भी किसी से कम यहाँ पे नहीं है। और जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था वही टीएनजी सेठ का, वो भी कहता मैं यानी जी कॉन्ग ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुमको एक मौका दिया जा रहा है, पीछे यहाँ पे हटो, सरेंडर यहाँ पे कर दो, जैसा पहले चलता था वैसा चलने दो। लेकिन 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 अगर तुमने बैटल किया तो बैटल में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा देश ने पूरा बर्बाद कर देंगे। जी भी कहता है कि अभी तुम्हारा सेट बर्बाद हो चुका है, वैसे में तुम पीछे हट जाओ, ये सारा कंडीशन तुम्हारे सामने दे रहे हैं। अगर तुम मानते हो तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो भाई तुम्हारा तो फक्ड अप जिंदगी यहाँ पे होने वाला है। तो वो बुढ़ा भी कहता है बाप रे यार इतना जोर से मत बोल बूढ़ा, यहाँ पर हूँ भाई मेरा कान फट जाएगा, जब तुम मानोगे ही नहीं तो हम भी रुकेंगे नहीं। साथियों आक्रमण, तो उनके सारे के सारे साथी आक्रमण कर देते हैं। जी भी कहता हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, हमारे साथियों तुम भी आक्रमण, तो वो सभी आक्रमण यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन जैसे वो सेठ के बंदे आगे बढ़ते ना, अचानक से एक एल्डर को कुछ तो अजीब यहाँ पे लगता है। वो भी कहता है एक सेकेंड भाई रुको 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 रुको, अटैक यहाँ पे ना करो भाई, ध्यान से यहाँ पे देखो भाई, जो भी लोग हैं ना उसमें से अपने कुछ बंदे जैसे कि जांग, ये जनरल जी या फिर जी का बेटा या वाई जून, ये सब को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं ना वो रियल के सोल्जर नहीं है, वो सब तो बस एक इल्यूजन यहाँ पर है यार। इल्यूजन को कहीं को बैटल में लेकर आएंगे। सामने से जी भी कहते यार तुमने सही बोला, वो तो बस इल्यूजन यहाँ पे था तुमको पास में बुलाने का, और पास में बुलाकर ये फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट कर देने का। हेवन सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट तो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे वो होता है सेड के सारे बंदे उसमें कैद हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं एक सेकंड भाई ये कैसा फॉर्मेशन है, हम निकल नहीं पा रहे, अरे बचाओ ना यार। ग्रेट एल्डर भी कहते हैं एक सेकंड ये तो हेवन सीलिंग फॉर्मेशन है, जो सुपर हाई लेवल का फॉर्मेशन माना जाता है, जो लंबे समय पहले घूम हो चुका था, तो अचानक से तुम लोग के पास ये फॉर्मेशन कैसे यहाँ पर आया, और तुम करना क्या चाहते हो, तुम हमको अंदर बंद यहाँ पे करना चाहते हो, और तुम्हारा जो मेन टीम कहाँ पर है, सारे क्लोन को सारे क्या कर रहे हो। जो सुनते जी भी कहते कि सुनो मेरी बात, हमने पहले भी बोला था हम तुम्हारे साथ बैटल यहाँ पे करना नहीं चाहते, तुम सब बस एक छोटे मोटे से सेट यहाँ पर हो, तुमको हराने के लिए हम अपनी मेन टीम यहाँ पे लाए, बिल्कुल ना, हमने तुम्हें अंदर बंद कर दिया, तुम अब कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। हमारा जो मेन टारगेट है ना स्वॉर्ड पेविलियन है, हम स्वॉर्ड पेविलियन को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। राइटर बोला ना यार गजब आदमी है, हमेशा कोई ना कोई बीच में एक छोटा छोटा ट्विस्ट यहाँ पे डाल ही देता है। देखते भाई स्वॉर्ड पेविलियन के साथ मेन लड़ाई होने वाली है तो क्या क्या होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।